नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का आई एस पी सी एस सेक्शन पर। जैसा कि आप लोगों को बताए थे कि हम टॉप टेन जो करेंट अफेयर्स हैं इंटरनेशनल, नेशनल और बिहार, उसको रिकॉल कर रहे हैं, यानी रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे संबंधित फिर आपको टॉप 10 जी करेंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। तो चलिए हम चलते हैं, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, अपनी टॉप 10 जीके को आगे बढ़ाते हैं और अपना एग्जाम में के रिजल्ट में सिक्योर करने के लिए रिवीजन करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारा, देखिए, बिहार से जो भी प्रमुख प्रथम है या कुछ अन्य चीज़ें उसके बारे में बताएंगे, या स्टेट से हो या नेशनल से हो या इंटरनेशनल से हो। देखिए, नेशनल स्तर का नहीं है कि वाराणसी में जो है स्टेशन है, वहाँ से संबंधित है। वाराणसी में सौर पैनल, ठीक है, इसलिए है कि वाराणसी रेलवे स्टेशन पर पटरियों के बीच जो है पोर्टेबल सौर पैनल जो है स्थापित किया जाएगा। और ये बिहार नहीं, ये भारत का पहला शहर बन गया है कि रेलवे स्टेशन के पटरियों के बीच जो है पोर्टेबल सौर पैनल जो है स्थापित किया जाएगा ऊर्जा के लिए। ठीक है, और यह प्रणाली जो 70 मीटर लंबी है और इसमें जो है टोटल जो है 28 सौर पैनल लगाया गया और इसकी क्षमता जो कितनी ऊर्जा उत्पादन होगी, तो 15 किलोवाट जो है ऊर्जा हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, ये पोर्टेबल है, इसको उठा करके ले जा सकते हैं। जैसे देखिए, ट्रेन की पटरी लगी रहती है ना, तो इस बीच में अपना सोलर पैनल लगा देगा, इसे तार खींच करके ले जाएगा, बैटरी में जोड़ेगा, इसको ईंधन प्राप्त करेगा, स्टेशन को ईंधन देगा और इसमें 15 किलोवाट का ऊर्जा प्राप्त होगा। याद रखें, ये भारत का पहला है, वाराणसी में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। आई एस सी सी प्रमाणन पत्र। देखिए, ISCC प्रमाणन जो प्राप्त करने वाला भारत का जो पहला कंपनी है वो इंडियन ऑयल बन गया। आप याद रख लिया, उड्डयन मंत्रालय से संबंधित है, उड्डयन क्षेत्र से संबंधित है। तो उड्डयन जो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा जो यह प्रमाण पत्र दिया जाता है और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भारत का पहला कंपनी बन गया है जो ISCC प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन संचालित कोच। देखिए, इंडिया में है ना, इंडिया का यानी भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित जो कोच है सफलतापूर्वक जो है परीक्षण कर लिया गया। और वो कहाँ किया गया है, तो वो चेन्नई में किया गया। याद रखें, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में भारत के पहले हाइड्रोजन संचालित कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, इंडियन रेलवे ने किया है। यह है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, मेघालय में फीफा स्तर का स्टेडियम, ये भारत का पहला, याद रख लें। मेघालय में फीफा स्तर का देश का पहला स्टेडियम बनाया जा रहा है। वह कहाँ है, वो माओखाना फुटबॉल कॉम्प्लेक्स है जो खासी हिल जिले में है, मेघालय के ईस्ट खासी हिल जिले में, वहाँ स्थापित किया जा रहा है। याद रखें, देश का पहला फीफा स्तर का स्टेडियम मेघालय में स्थापित किया गया है। ठीक है, केरल, यहाँ उच्च न्यायालय लिख दिया गया है, न्यायालय से संबंधित है। देखिए, वहाँ केरल में एक जिला सत्र न्यायालय है, उसमें जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया गया है और ऐसा उपयोग करने वाला देश का पहला न्यायालय हो गया। याद रखिए, जिला न्यायालय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर दिशा निर्देश जारी करने वाला पहला न्यायालय बन गया है। ठीक है, याद रखें, केरल का जो जिला न्यायालय बन गया कृत्रिम उपयोग करने वाला, AI का उपयोग करने वाला पहला न्यायालय। फीफा गर्ल्स एकेडमी, देश का पहला फीफा गर्ल्स एकेडमी जो स्थापित किया जाएगा हैदराबाद में, उसे संबंधित न्यूज है। भारत का पहला फीफा गर्ल्स एकेडमी, टैलेंट एकेडमी हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए क्यों स्थापित किया जाएगा, फुटबॉल में जो लड़कियों का जो योगदान, भारतीय लड़कियों उसका योगदान बढ़ाने के लिए। इसके लिए समझौता किया आईफा, मतलब अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, और फीफा जो इंटरनेशनल लेवल का जो होता है फुटबॉल का जो बोर्ड, उसने इसको एक साथ मिल करके समझौता किया ताकि भारतीय लड़कियों को फुटबॉल में जो है योगदान बढ़ाया जा सके। ठीक है, और यह हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक है, बिहार के कुछ पहले हैं। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा जो है, ये तिथि याद रख ले, तिथि पूछा जाता है आज तक। बिहार सरकार महिलाओं तक पहुंचने के लिए महिला संवाद यात्रा शुरू की थी। महिला संवाद यात्रा शुरू किए थे, नीतीश कुमार इसके शुरू किए थे। उनका लक्ष्य है कि 70 करोड़ महिलाओं से मुलाकात किया जाए। ठीक है, तो ये है 18 अप्रैल 2025 को 2 करोड़ 17 स्थानों पर जो किया जाएगा। 18 अप्रैल 2025 को 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने के लिए बिहार सरकार ने महिला संवाद यात्रा शुरू की थी। आप ये डेट याद रख ले, डेट पूछा जाता है। नेक्स्ट है, 8वां है, देश का पहला रेलवे वार रूम कहाँ खोला जाएगा। देश का पहला रेलवे वार रूम प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद कहते थे, वहाँ बनाया जा रहा है। अभी ये ट्रायल स्टेज में, लेकिन कुछ दिनों में बन जाएगा। ठीक है, इसके द्वारा ये होगा कि इंटरनेट मीडिया पर जो है दर्ज जो शिकायत होगी, AI की मदद से जल्दी पकड़ लिया जाएगा और उसका समाधान शुरू किया जाएगा। ठीक है, 9वां टॉपिक है, बिहार से संबंधित है। बिहार के पहले टूरिस्ट पार्क का निर्माण, याद रखिए, बिहार के पहले टूरिस्ट पार्क का निर्माण जो किया जा रहा है गंगा नदी के किनारे सुल्तानगंज भागलपुर में किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिए, पूछ सकता है
कि बिहार के पहले टूरिस्ट पार्क का निर्माण किस नदी के किनारे, तो गंगा नदी के किनारे। स्थान पूछ ले कहाँ, तो सुल्तानगंज में। पूछ ले किस जिले में, तो भागलपुर जिले में। ठीक है, नेक्स्ट है, वो नंबर थोड़ा हेरफेर हो गया था, 10वां हो जाएगा यह। देखिए, दिल्ली विधानसभा जो है सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा बन गई है, और यह भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा बन गई है। ये आपका न्यूज है। और नेवा एप्लीकेशन आता है, वो भी लॉन्च किया। ठीक है, और एक आपको बोनस में मिल जा रहा है, सीआईएसएफ ने हाल ही में अपनी महिला कमांडो यूनिट लॉन्च की है, और ये पूर्णतः जो महिला ही कमांडो रहेगी, संचालन करने वाली पूर्ण महिला रहेगी। ये कमांडो यूनिट महिला ही है, ये आपको अपडेट कर दिया है। तो ये आपका जो टॉप 10 करंट अफेयर्स था, रिकॉल था, आप लोग अपना इसको देख लेंगे, रिविजन कर लेंगे। जो आपको लगे कि इसमें कुछ छूट गया तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे, आपको कवर कर दिया जाएगा। इसका जो भी PDF हो हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप पे आइए, ज्वाइन कीजिए, वहाँ सारा PDF मिल जाएगा। अपना रिवीजन करते रहिए, बहतरामी के लिए आप लगे रहिए, हम भी लगे, आप भी लगे रहिए। सिक्योर अगर लगे रहेंगे तो रिजल्ट है, सिक्योर रिजल्ट हो जाएगा। आपको सभी करंट अफेयर तैयार करा देंगे। साइंस का भी आप PIQ लेकर के आ रहे हैं, तो सारा जाइए, चैनल के सेक्शन में है, प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से रिविजन करते रहिए। कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करते रहिए, और आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और आपको देखने के लिए, इतना देर देखिए, हमारा साथ दिए, उसके लिए आप लोगों का शुक्रिया।